नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का ख़ास कार्यक्रम सबकी बात। रामायण एक कथा है, एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे संसार के संपूर्ण ज्ञान का महासंगम है। रामायण से हर व्यक्ति को शिक्षा लेनी चाहिए। रामायण धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती है। रामायण माता पिता के प्रति भक्ति सिखाती है। रामायण भाई के प्रति सम्मान और त्याग सिखाती है। रामायण सबको समानता का भाव सिखाती है। रामायण भगवान की भक्ति सिखाती है तो मर्यादा में रहना भी सिखाती है। इसीलिए तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। इसीलिए भगवान राम के गुणगान और उनके प्रचार प्रसार के लिए सैकड़ों सालों से रामलीला का मंचन किया जाता है। ऐसे ही एक रामलीला मंचन की ओर हम आपको लेके आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रेणुकूट में हिंडाल्को इंडस्ट्री के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये यहाँ की रामलीला उत्तर प्रदेश में एक अलग ही स्थान रखता है। आइए इस रामलीला के बारे में हम यहीं के लोगों से जानते और बात करते हैं। रामलीला के बारे में क्या कहना चाहिए सर? सबसे पहले तो सबको जय श्री राम। भगवान राम की इस पावन धरा में आप सबका स्वागत है। पूरे रेणुकूट नगर के नगरवासियों का स्वागत है। हमारी जो रामलीला है ये पिछले 60 साल से अविरत चल रही है और प्रभु की कृपा है कि हमारे जो जितने भी कलाकार हैं अपनी तरफ से पूरा दिन रात मेहनत करके ये लोग मेहनत करते हैं और सबके आगे ये प्रस्तुत करते हैं। आप देखोगे तो पिछले 3 महीने से ये लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि इस रामलीला का मंचन बहुत अच्छा हो और सब इसका पूरा लाभ ले सकें। तो हम सबको विनती करते हैं कि आप भरपूर मात्रा में आइए यहाँ पे और इस रामलीला का मंचन को देखें। धन्यवाद। अब तक में आपने कभी कोई पात्र रामलीला का निभाया है कि नहीं? अगर रामलीला के पात्र की बात करते तो हमारा रोल ऐसा है कि हमें रोज़ ही कोई ना कोई पात्र निभाना पड़ता है। तो भगवान की कृपा है कि हर तरह के रोल में हमें वो रूप लेना पड़ता है। तो धन्यवाद है उसके लिए। कुछ बताएं। देखिए, मैं यहाँ पे 1987 में एक इंजीनियर के रूप में आया था और उसके पश्चात सारी रामलीलाओं को करीब करीब मैंने देखा है। और 2012-13 में वाइस प्रेसिडेंट था मैं रामलीला परिषद का। तो मेरा काम ये होता था कि जो भी हमारे गेस्ट आते थे उनको लेके आना, उनसे मंच पे ले जाके उनसे भाषण दिलवाना और उनके साथ बैठ करके पूरा रामलीला देखना। तो एक ऐसा संजोग बैठा कि सारा का सारा जो प्रत्येक दिन रामलीला मुझे देखने का अवसर मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। तो मैं कई बार जब उदाहरण देता हूँ तो जो मैंने सीखा इससे वो बताता हूँ लोगों को कि जो होना होता है वो होके रहता है, चाहे वो किसी के माध्यम से हो। तो ये वही राम रचिता हो ही है, वही जो राम रचि रखा। एकदम आपने सत्य बोला। और ये आप जीवन के कई प्रसंग में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ये होना था आखिर में। क्या कहना चाहेंगे आखिरी में सबके लिए रामायण के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस रामलीला का लोग लुत्फ़ उठाएं, आनंद उठाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीलाओं को समझें और उनसे सीखें। उनके आदर्श से जीवन कैसे जिया जाता है उसको सीखें। ये रामलीला जो है आप देख रहे हैं, आज समस्त जन सैलाब जो है ये 60 साल पुरानी रामलीला के परंपराओं को निभाने के लिए एकजुट हुआ है। और ये हमारी परंपरा है, चाहे कोई आए या ना आए, ये जो राम की विधि है ये चलती रहती है। और चाहे इसमें अधिकारी बदलते रहते हैं, पात्र बदलते रहते हैं, कलाकार बदलते रहते हैं, लेकिन ये रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। कोविड के पीरियड में भी इसका बंद होना असंभव रहा। प्रभु की कृपा थी कि हमने कोविड पीरियड में भी किया, लगातार मंचन रहा। जो एक बार मंच सज जाता है तो उसको ब्रेक नहीं मिलता। तो इसी भावना से हम लोग करते हैं। और आज देखिए, इसी को करने के लिए चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो, लोग समस्त अपनी भावना से, इच्छा से, और सारे कलाकार जो यहाँ पे हैं अपनी इच्छा से आते हैं। कोई पारितोषिक नहीं दिया जाता इनको, अपनी श्रद्धा से यहाँ पे कार्य करते हैं और श्रद्धा के हिसाब से पूरा मंचन करते हैं। और 9वें दिन बाद जब दशहरा हम करते हैं, बड़े हर्षोल्लास से इसको मनाते हैं। क्या अद्भुत है यहाँ के रामलीला में? यहाँ के अद्भुत में हर साल उत्तर प्रदेश की ये सारी है कि ये लाइव रामलीला 9 स्टेज में पूरी होती है। एक स्टेज से लेकर 9 स्टेज तक देखेंगे, कोई सीन चेंज नहीं होता, सीन शिफ्ट होता है। और यहाँ के सारे जो बच्चे
बच्चे हैं, अपने ही एम्प्लॉई हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं है, सारे यहाँ सीखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। और हमारे डायरेक्टर साहब का जो वो है, उनका देन है कि उन्होंने एक नए हर बार नए लोगों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं और सबको शिक्षा देकर। क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? आखिरी में कहना चाहता हूँ कि मतलब हमारे तरफ से समस्त नगरवासी हमारे आज के जो युग है, इस युग को देखें और राम का जो चरित्र है और एक एक दिन को अपने साक्षर साथ उसको निर्वाह करें। यही हमारी आज से सबसे निवेदन है कि सब लोग राम के अपने चरित्र को फॉलो करें, जिससे एक उत्तम समाज का निर्माण हो सके। जय श्री राम। जय श्री राम। ये श्री रामलीला परिषद ये हिंडाल्को मैनेजमेंट द्वारा पिछले 60 साल से चलाई जा रही है, 1965 से। इसमें करीब 350 कलाकार होते हैं। 2 साल से लेकर करीब 70 या उससे भी ऊपर के उम्र के कलाकार होते हैं। सबसे खास बात यह है कि 9 स्टेज की रामलीला होते हैं। मुझे नहीं याद है और भी कहीं ये इतनी स्टेज की रामलीला होती होगी। और इसमें भी जो भी किरदार हैं, वो जैसे कि मेल किरदार है तो मेल किरदार का रोल मेल ही पुरुष लोग ही निभाएंगे एंड फीमेल का लेडीज़ ही निभाएंगे उसको। ये खासियत है। दूसरी बात, जो भी डायलॉग सोचे डिलीवरी होती है, डायलॉग डिलीवरी वो लाइव ही होती है। ऐसा नहीं है कि पीछे से आप बोला, सामने से केवल लिफ्टिंग हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बाहर के कलाकार नहीं आते हैं? एक बाहर के नहीं है, हिंडाल्को से रिलेटेड लोग हैं, हिंडाल्को के संरक्षण में होते हैं, हिंडाल्को मैनेजमेंट के पिछले 60 साल से। बहुत बड़ी बात है ये। इस समय हमारे अध्यक्ष मिस्टर प्रमोद कुमार उपाध्याय जी हैं, उनकी अध्यक्षता में रामलीला हो रही है। एंड सेक्रेटरी हमारे जो हैं मिस्टर आदित्य पांडे हैं। और इसके अलावा इसमें साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है इसमें। और जितना भी इससे संगीत से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो क्लासिकल बेस्ड है, ऐसा नहीं कि नॉन क्लासिकल बेस्ड। कुछ भी सारी चीज़ें हमने अपनी जो भी पूंजी उसको बहुत संभाल के रखा है। हाँ, मैं सुनील परवाल, हिंडाल्को मैनेजमेंट ने मुझे एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ है पिछले 18 साल से। 2006 से मैं हूँ यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो खासियत है कि सभी जातियों के लोग इसमें भी कोई भेदभाव नहीं है। तनवीर अहमद है, एक मिस्टर अली हैं, वो भी इस बार आए हैं। आप ये समझिए कि 3 महीने तक इसकी रिहर्सल होती है। इस रामलीला के 3 महीने डेली 3 घंटे रिहर्सल होती है। ये सारी एक्टिविटीज़ है। अच्छा, इसमें सबसे बुजुर्ग और सबसे कम उम्र के कौन लोग हैं जो सबसे कम उम्र के मैं आपको बताते हैं, जैसे कि सीता उत्पत्ति हुई या राम जन्म हुआ तो हम अपने उन्हीं के कलाकार के बच्चे जो भी होते हैं उनको लेके आते थे। 1 साल 2 साल के बच्चे, 1 साल का होता है मेनली। और सबसे बुजुर्ग बाहर से भी आते हैं, जैसे इस बार हमारे पुराने असिस्टेंट डायरेक्टर आप मुन्ना मामा आए हैं इस बार। मुन्ना लालजी शर्मा है, उनकी उम्र कम से कम एबव 70 ही है, तो भी अपने शौक से आए हैं यहाँ पर। तो खासियत यहाँ पर आ रही है कि अब इतना लगाव है। और पूरी कितनी संख्या में लोग दर्शक आते होंगे देखने के लिए? करीब मेरे ख्याल से पूरा मैदान भरा रहता है। मेरा 10,000 तो होंगे, पूरा मैदान भरा रहता है। 10,000 के लोग रहते हैं। इस बार कितने साल पूर्ण कर चुका है रामलीला? ये 60वां साल है। 60वां साल, हाँ, ये 60वां साल एंटर कर रहे हैं हम लोग। ओके। और सर, बतौर निर्देशक 18 साल आपका जो योगदान रहा उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने यहाँ पर आके ज़्यादा मैंने स्टेज के ऊपर काम किया है एंड म्यूजिक के ऊपर काम किया है। पहले यहाँ पर रामलीला में जैसे हारमोनियम के ऊपर म्यूजिक होता है, अब उसके ऊपर हमने ईच एंड एवरी डायलॉग्स के ऊपर हमने बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया है। वो बहुत मेहनत का काम था। वो हमारे 15 साल की मेहनत है उसके अंदर में। एक सेंटेंस के ऊपर कैसा, उससे रिलेटेड म्यूजिक क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या फील आना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे अपनी उपलब्धि में कहूँगा, या रामलीला की उपलब्धि कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रामलीला की लोकप्रियता पूरी दुनिया में इसी बात से लगाई जा सकती है कि पूरी दुनिया में हर कोई राम जैसा पुत्र, सीता जैसी पत्नी, लक्ष्मण जैसा भाई और हनुमान जैसा सेवक चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार एक नई बात होगी, किसी के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।